वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आज शायद मेरे को थोड़ा सा खुश देख के आप ये सोच रहे होंगे कि सर आज इतने खुश क्यों हो। ऑब्वियसली खुशी तो होनी थी। जिस सफ़र पे निकले थे उसका एक पड़ाव आज पूरा कर चुके होंगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देखा, डेथ ऑफ ए पार्टनर देखा, एनपीओ भी कर चुके हैं अपन, यानी लगभग 80% के आसपास का सफ़र पूरा हो जाएगा हमारा। आइए शुरू करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर और पहुंचाते हैं वॉल्यूम फर्स्ट को अंजाम तक। पता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में या अगर फर्म अच्छी चल रही है तो पार्टनर्स को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? तो या तो कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले जाए और या फिर क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। बट अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखिएगा दोनों ही चैप्टर सेम से हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर भी सेम था, डेथ ऑफ ए पार्टनर भी सेम है, एज इट इज सेम है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा हमारा, क्योंकि सीबीएसई वैसे ही हमारे सिलेबस को कट डाउन करके बैठी है, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर इतना इजी रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक के सारे वीडियोस देखे हैं, जिन्होंने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को अच्छे से देखा है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे रिटायरमेंट था, यहां पे डेथ है। वहां पे भी पार्टनर जा रहा था, यहां पर भी पार्टनर जा रहा है। वहां पर वो अपनी मर्जी से जा रहा था, यहां पर यमराज की मर्जी से जा रहा है। यानी यहां पर वो पहले से नोटिस देके जा रहा था कि जनाब मैं जाना चाहता हूं, आई एम नॉट एबल टू वर्क इन दिस फॉर्म एनी मोर। बट यहां पर ऊपर वाला क्या कह देता है, यू आर नो मोर। यानी कि कोई भी पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली अब आप ये मत सोचिएगा कि यार पार्टनर की डेथ होगी तो उसका पैसा बचे हुए पार्टनर ले लेंगे। नहीं 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 नहीं। पहली बात मैं आपको ये बताता हूं, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको अपन किस नाम से कहते हैं? डिकीज्ड पार्टनर। किस नाम से कहेंगे? डिकीज्ड पार्टनर, यानी जो पार्टनर चला गया, जिसकी डेथ होगी। ऊपर वाले की बात है यार, वो कब किसको बुला ले पता नहीं चलता ना। डिकीज्ड पार्टनर। अब बात ये आती है कि जो पार्टनर चला गया तो उसके हिस्से का पैसा किसको देंगे? ऑब्वियसली या तो उसका कोई नॉमिनी होगा, या उसका कोई फैमिली वाला, या उसका कोई फैमिली मेंबर। तो ऑब्वियसली उसको अपन किस नाम से कहते हैं? एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये तो था नॉर्मल सा कंसेप्ट आपको बताने के लिए। और वैसे भी सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे इन चीज़ों से। आइए शुरू करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर के बाद में हमारा एक टॉपिक बचेगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और हमारा वॉल्यूम फर्स्ट कंप्लीट। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे उसकी डेथ हो जाए तो ऑब्वियसली वो कुछ एक चीज़ें लेके जाएगा। यहाँ पर लेके जाएगा मतलब तो क्या होता है कि भाई वो खुद के साथ थोड़ी लेके जाएगा, क्योंकि कहा जाता है जनाब कफन में कभी जेब नहीं हुआ करती। लेकिन फिर भी उसके हिस्से का पैसा या उसके हिस्से का जो शेयरिंग है वो हम किसको देते हैं? उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को, उसके फैमिली मेंबर को दे दिया जाता है। क्या क्या चीजें देखिएगा, एक तो कैपिटल में शेयरिंग, जो कैपिटल लगाई थी वो लेके जाएगा। ऑब्वियसली जो 8% कैपिटल है वो लेके जाएगा, कैपिटल लेके जाएगा। फिर अगर बात करते हैं अपन तो रिवैल्यूएशन, कोई प्रॉफिट है तो वो भी उससे मिलेगा। अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल में से भी शेयर लेके जाएगा। यानी गुडविल की शेयरिंग भी वो लेके जाएगा। अगर गुडविल की शेयरिंग के बाद अगर अपन बात करें एक्यूमुलेटेड कोई भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है तो उनमें से भी वो शेयरिंग लेगा। इन चार चीजों के अलावा एक और चीज, सॉरी अभी तो पूरा नहीं करेंगे, एक चीज और भी थी कि अगर पहले के कोई भी रिजर्व एंड सरप्लसेस है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में से भी वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। फिर अगर बात करें तो अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस मैं लिख चुका हूं यहां पर। इमेजिन करिएगा कि इनकेस हमारे पास जो करंट ईयर में प्रॉफिट होता है उसमें से भी वो शेयरिंग लेगा। यानी जितने टाइम तक इमेजिन करो कि भाई ये हमारा वर्किंग ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के
कब खत्म होगा? 31 मार्च, और उसकी डेथ होती है सितंबर में। तो ऑब्वियसली वो आधे साल का तो प्रॉफिट लेगा जनाब, अपने आधे साल के प्रॉफिट में से तो शेयरिंग लेगा। यानी उसका जो एग्जीक्यूटर होगा वो क्या कहेगा कि भाई मेरा जो रिलेटिव था जिसकी डेथ हुई उसने 6 महीने तो काम किया है, तो उसमें से भी शेयरिंग लेगा, यानी जिसको अपन कहते हैं इंटरिम प्रॉफिट। ऑफ करंट ईयर। बाकी सारे कंसेप्ट सेम है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही गेनिंग रेशियो, वही सारे कैलकुलेशन पहले भी अपन देख चुके हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस देख चुके हैं, गुडविल शेयर का ट्रीटमेंट देख चुके हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को देख चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लसेस देख चुके हैं। पिछले रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर, बोथ आर इक्वल एंट्री से। छोटी सी एंट्री का डिफरेंस है वो कर लेंगे आज। तो डेथ ऑफ पार्टनर आज खत्म हो जाएगा, वन शॉट में ही हमारा, वन वीडियो में हमारा डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी इसके न्यूमेरिकल करने की तो डेफिनेटली एक और वीडियो बना लेंगे, इसमें हम कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहले देखिएगा ये तो सारी चीजें होती है जो ऐड होती है, यानी उसको कौन सा पैसा देना है। ऑब्वियसली ये जो पैसा होगा इस पार्टनर को या इस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हमको देना पड़ेगा। अब एक और चीज सामने आती है कि सर अगर इसने कभी कोई ड्राइंग्स की हो तो, या इसने कभी किसी भी तरीके का लॉस हो गया हो हमारी फर्म में, या इंटरिम जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट की बजाय लॉस आ रहा हो तो देखिएगा अगर ये सारा हिस्सा ऐड करने के बाद में, जो सारी चीजों को जोड़ने के बाद में, एडिशन में लाने के बाद में अगर कोई ड्राइंग्स है तो लेस क्या कर दिए जाएंगे? एक तो ड्राइंग्स डन बाय डिसीज्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर। उसने साल भर में कोई भी पैसा निकाला था या पहले कभी भी कोई पर्सनल कंजप्शन के लिए, कोई खर्चा करने के लिए पैसे विड्रॉल किए थे, तो वो पैसे ऑब्वियसली इस अमाउंट में से काट लिए जाएंगे। इसके साथ साथ में एक और चीज उससे ली जाएगी जो लेस की जाएगी, वो क्या रहेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी पैसा उसने विड्रॉ किया था, ड्राइंग्स में लिया था, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड थी पार्टनरशिप फर्म में, वो ड्राइंग्स के लिए उस पर चार्ज कर दिया जाएगा, उसके इस हिस्से में से वो पैसा काट लिया जाएगा। इसको बचने के बाद में जो भी पैसा बनता है उसकी कंडीशन जो रहेगी उससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन एक दो छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो रहता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इंटरिम लॉस होता है तो उस लॉस का शेयर भी क्या कर लिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। इंटरिम लॉस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ये जो सारी चीजें रहेगी वो एडिशन में रहेगी, ऐड कर दिया जाएगा इन सभी को। अगर इनमें से कोई चीज है तो उनको माइनस कर दिया जाएगा इनमें से, और जो बची हुई अमाउंट है ऑब्वियसली उसको पे कर देंगे। उसको तो कैसे करेंगे पे? ऑब्वियसली ऊपर जाना पड़ेगा, पर ऐसा हम चाहते नहीं है फिलहाल, क्योंकि अकाउंटेंसी की भाषा में एक्चुअली क्या था कि एक बार एक स्टूडेंट था तो थोड़ा सा तेज दिमाग वाला था, लेकिन ऊपर वाला तो भाई सृष्टि का रचयिता है, वो उससे भी ज्यादा तेज दिमाग वाला है। तो अपने बिजनेस में बैठा बैठा वो काफी ज्यादा ऊपर भगवान को ऊपर वाले को रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज प्रभु मुझे ना थोड़े से पैसे दे दीजिए, 20 लाख 50 लाख, मैं आपको ऊपर आके लौटा दूंगा। काफी दिन से इसी प्रेयर पे लगा हुआ था। अचानक से ऊपर से आवाज आती है कि भाई पैसे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो चला गया उसको तो पैसे देंगे कैसे, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटर है उसको ये सारा का सारा सेटलमेंट करके उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। नॉमिनी भी कह सकते हैं एग्जीक्यूटर, बट अकाउंटेंसी की भाषा में उसको एग्जीक्यूटर कहा जाता है। आइए देखते हैं हम क्या, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यानी इंटरिम प्रॉफिट। उसके बाद ये सारी चीजें, कैपिटल तो ऑब्वियसली उसकी जितनी है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, या इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की, वो जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की थी, उस चैप्टर की वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। गुडविल का शेयर सबको पता है, ऑल पार्टनर्स ऑल रेशियो में। ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं इंटरिम प्रॉफिट की कैलकुलेशन। सॉरी, आई डिडंट गिव यू द टाइम फॉर हैविंग स्क्रीनशॉट, तो आप थोड़ा सा स्किप करके पीछे जा करके बैकवर्ड करके और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं। आइए देखते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की अपन बात करें तो देखिएगा, एक कंडीशन लिख लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन। फिर उसके बाद में जो दो केसेस बनेंगे उनके ऊपर भी बात करेंगे, जनरल एंट्री की भी बात करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। प्रॉफिट शेयर क्या करते थे, 1:2:3। ऊपर वाले का बुलावा आ गया और जनाब को कह दिया कि अब आप आ जाइए, अब आपका दाना पानी यहाँ पे खत्म है। बुला लिया भाई, बुलावा है तो इनके बुलावे को वैसे भी कौन टाल सकता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि देखिएगा, इनका जो बुलावा आया था ये हमारा साल था, कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल, और खत्म कब होता है, 31 मार्च। इनका बुलावा आया अप्रैल, मई और जून पे, यानी 30 जून को। 30 जून को इनका बुलावा आया, यानी इनकी डेथ कब हुई, 30 जून को इनकी डेथ हुई। तो ऑब्वियसली इन्होंने कितने महीने काम किया है जनाब, 3 महीने ही तो काम किया है, तो प्रॉफिट में शेयर भी 3 महीने का ही मिलेगा। इमेजिन करिएगा, साल भर में प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। कंप्लीट अगर बात करी जाए, पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। अब अगर बात करें इनके शेयरिंग की, यानी जो ए की डेथ होती है उनके शेयरिंग की, तो अपन क्या करेंगे भाई, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज मान लो अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर के बारे में भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकालना है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ और ये कहा गया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करें, तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सा फॉर्मेट अपनाना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जितना भी परसेंटेज लास्ट ईयर का निकला था वही अपन इस साल का मान लेते हैं। पर चलिए अपन एक बार के लिए ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो है परसेंटेज अपन डिसाइड कर लेते हैं 10%। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स है, ठीक है। हमारी सेल्स कितनी है, 3 लाख रुपए, तो पूरी साल भर की सेल्स है ना, सॉरी मैंने प्रॉफिट बोल गया था, तो ध्यान रखिएगा ये पूरी साल भर की सेल्स है कितनी, 3 लाख रुपए। हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकालना है, 10%। तो अपन क्या करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। ये तो क्या आ गया, पूरे साल भर का प्रॉफिट आ गया। लेकिन जनाब ने काम कितने महीने किया है, 3 महीने, तो ऑब्वियसली पहले अपन 3 महीने की कैलकुलेशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये तो 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। और अब अगर बात की जाए कि यार ये 3 महीने की प्रॉफिट, तो बस इस 3 महीने में तो ये तीनों शामिल थे। इसमें तो ए का भी शेयर था, बी का भी शेयर था, सी का भी शेयर था। तो ए का जो शेयर कैसे निकलेगा, इस 3 महीनों में अपन ए का शेयर निकाल लेते हैं। कितना शेयरिंग था, 1, यानी 1/6। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से अपन इसको गायब कर देते हैं और 1 0 से अपन इसको गायब कर देते हैं। क्या बचता है हमारे पास, चलिए हटा लेते हैं इनको। 6 5 जा 30, कितना हो गया, 5000। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहां पे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1250। ये 1250, ये किसका प्रॉफिट है जनाब, ये प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑफ ए, जो किसको मिलेगा, इसके एग्जीक्यूटर को। डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ रहा है 3 मंथ्स का, 1250। ये जो नॉर्मली कैलकुलेशन रहती है वो प्रॉफिट की रहती है। अब आप कई बार है ना, क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और भी दी जाती है कि चलो यहाँ पे तो मंथ्स की बात आ गई, कई बार ये दे दिया जाता है कि भाई यहां पर जो इसकी डेथ हो रही है वो हो रही है 13 जुलाई को। तो उस वक्त में उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम डेज काउंट आउट करेंगे। डेज काउंट आउट करेंगे, इट मींस अगर अपन बात करें अप्रैल मंथ्स की, अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं, 30। मई की बात करें 31, जून की बात करें 30, और जुलाई कितनी तारीख, 13 तारीख को, तो 13 डेज ऑफ जुलाई, यानी कितने हो गए टोटल, 30 30 90 एंड देन 100 104, कितने डेज हो जाते हैं, 104। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3/12 की जगह 104 डिवाइडेड बाय 365।
ये हमारी कैलकुलेशन रह जाएगी प्रॉफिट की। ठीक है, काफी इजी सा टॉपिक है। और इस टॉपिक को हटा करके या इस टॉपिक को छोड़ करके पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर किससे रिलेट करता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से। आइए एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई होगी। आपको परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ और लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल्स है तो सेम एज कर लेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और मंथ्स की दिया हुआ है तो मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, जितने महीने उसने काम किया था। अगर डेज है तो ऑब्वियसली अपन डेज काउंट आउट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 365। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है इसका, और उसके बाद हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर पूरा। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है डेथ ऑफ ए पार्टनर का, वो रहता है सेटलमेंट ऑफ या अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर। इसका जो जनरल स्टेटमेंट है, जो जनरलाइज है, वो कैसे करना है हमें? इस कंडीशन में देखिएगा दो कंडीशंस हमारे सामने आती है। केस फर्स्ट, when there is no information about new PSR or any gaining ratio, सेम एज रिटायरमेंट वाला सीन कि अगर पहले केस की बात करें, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि न्यू PSR नहीं है या गेनिंग क्या है, तो जैसे इमेजिन करेंगे 1:A:B:C, 1:2:3, ए डेथ की तरफ बढ़ जाता है, डेथ हो जाती है ए की, और कोई भी न्यू PSR नहीं दिया हुआ है या फिर कोई भी गेनिंग रेशियो नहीं है, तो बी और सी का न्यू PSR क्या हो जाएगा? 2:3। इस केस में इस केस में जो जनरल एंट्री होगी, जितना भी पेमेंट हमें करना है किसको? ए को, तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा? अब देखो एक प्रॉब्लम ये भी आती है हमारे सामने कि साल ये था, ए की डेथ यहीं पे हो गई, क्या प्रॉफिट एंड लॉस बन गया हमारा? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो कब बनेगा यार? 31 मार्च को बनेगा ना। और जब प्रॉफिट एंड लॉस बना ही नहीं तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कैसे करें? तो उस कंडीशन में जो स्टेटमेंट रहेगा हमारा, जो जनरल एंट्री रहेगी, वो क्या रहेगी? वो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड या डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो रहेगी हमारे केस फर्स्ट के बारे में। अगर बात करें केस सेकंड की, तो यहां पे क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, व्हेन वी हैव गिवन न्यू PSR और गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड हमारा क्या कहता है कि या तो हमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू PSR दिया हुआ हो, या हमें क्या दिया हो? गेनिंग रेशियो दिया हो। उस कंडीशन में हमारी जो जनरल एंट्री होंगी, अच्छे से वाकिफ है आप उस जनरल एंट्री के बारे में, बट चलिए फिर भी मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। पहले इस कंडीशन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज कर सकूं।
आई होप यू हैव टेकन द सफिशिएंट टाइम फॉर हैविंग स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं। अगर बात की जाए इस कंडीशन की, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, वही सेम एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ए, बी और सी की बात की थी हमने। ए की डेथ हो गई थी तो ऑब्वियसली गेन कौन कर जाएंगे, बी और सी। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक और पार्ट बना ही लेते हैं इसका और न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये थे बेसिक कंसेप्ट्स, ट्राई करिए न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने की। आई एम विद यू टू हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे डीएम करिए, मेरे थंबनेल पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, vipinverma.1111। ठीक है, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, vipinverma.111, दिस माई इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे वहां पर भी डीएम कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए आज की क्लास बेनिफिशियरी रहेगी और आप इजीली क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। सेम एज है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, नाम का फर्क है और एक छोटा सा चेंजेस था जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। सो कीप कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज, स्टे सेफ, कीप योरसेल्फ हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।